तो बच्चों मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों का। आज है आपका पोइट्री का चैप्टर है। पोइट्री में है एक आप लोग का चैप्टर एन एपिटाफ, उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अभी तुरंत। उससे संबंधित पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा। उससे संबंधित आपके 10 साल में जितना भी क्वेश्चन पूछा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, समरी और एक्सप्लेनेशन, सब कुछ बता दूंगा इस वीडियो में। आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप लास्ट तक बस बने रहना बाबू, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। वाल्टर डेलामेयर वॉज बॉर्न इन .2020 में और 19 में पूछा है क्वेश्चन। 2020 में और 2019 में पूछा है, ठीक ना। मतलब वाल्टर डेलामेयर एन एपिटाफ के राइटर कौन है? वाल्टर डेलामेयर। उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि उनका जन्म कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी बताओ। 19-20 में देखिए 2 बार लगातार पूछा है। जल्दी करो बाबू, आंसर फटाफट करो, आंसर फटाफट करो। बहुत अच्छा लगता है, आप देखो बहुत कम समय बच रहा है बाबू। आप लोग जी जान लगा कर मेहनत करो, यही मेहनत आपको काम देगा, समझे ना। यही मेहनत काम देगा बाबू, आपका जीवन का दिशा और दशा तय करेगा। और आप हमारे साथ बने रहो। पीडीएफ भी ले लेना, आज सबको पीडीएफ दे दूंगा। थोड़ा सा मैं व्यस्त हो गया, बताया ना, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ इधर, तो इसलिए नहीं दे पा रहा था, पर इधर सबको दे दूंगा पीडीएफ। आज या कल तक सबको मिल जाएगा पीडीएफ। चलिए, इसका आंसर होगा बाबू, जल्दी बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1873। ओके, मैं आगे चलता हूँ। वाल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग को बताना है, जल्दी बताइए। जल्दी करो बच्चों। वाल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डॉट डॉट डॉट। 2019-20 में ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करो इसका। वाल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डॉट 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 2019 में और 20 में पूछा। इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, सेकेंड ऑप्शन है पॉवर्टी, थर्ड ऑप्शन है ड्रीम्स, डी है लंदन लाइफ। इसका सही आंसर बताओ, जल्दी बताओ बाबू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बहुत सही। वाल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ का ह्यूमन कंडीशन के बारे में इस चैप्टर में मुख्य रूप से बताने का प्रयास किए हैं और सावधानी दिए हैं, सावधान किए हैं। अवेयर मतलब होता है सावधान करना, ठीक ना। चलिए अब आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बाबू हमारे सामने। हु वॉज द लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हट? हु वॉज द लाइट ऑफ स्टेप एंड हट 2020 में पूछा है। इसका ऑप्शन अ ब्यूटीफुल लेडी, एन अगली लेडी, एन ओल्ड लेडी, अ मैन लेडी। इसका जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चों। आप लोग बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग फटाफट आंसर करो, मज़ा आना चाहिए इस बार। और पीडीएफ मिलेगा। अब मैं फ्री हो रहा हूँ, कल फ्री हो जाऊँगा अच्छे से, आप लोगों को पीडीएफ दे दूँगा। आप लोग घबराना मत, हम पे विश्वास रख के पढ़ो बस। पीडीएफ के लिए मत घबराओ। अगर पीडीएफ ना मिले तब तक आप वीडियो देख लो, पीडीएफ मिल जाएगा। क्योंकि आप मेरी भी परेशानी समझो बाबू, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, इसलिए पीडीएफ नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखिए इसको, और पीडीएफ कल तक मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा पक्का, वादा मैं करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से। हु वाज द लाइट ऑफ स्टेप एंड हट 2020 में पूछा। इसका सही उत्तर करो, बहुत सही। चलिए इसका सही उत्तर अब मैं बता रहा हूँ, अ ब्यूटीफुल लेडी। हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हट, इसका उत्तर होगा अ ब्यूटीफुल लेडी। इस पूरी जो पोएम है इसमें एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में ही कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे मैं चलता हूँ। द लाइन आई थिंक सी वॉज द, हाँ, द लाइन आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, मतलब ये जो लाइन है अभी आपके स्क्रीन पे, ये लाइन कहाँ से लिया गया है। 2019 में देखिए क्वेश्चन पूछा आपसे, जो लाइन दिया हुआ है आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, ये किस चैप्टर से? स्नेक से है, फायर हिम से है, टू ऑटोमन से है, एन एपिटाफ से, कहाँ से लिया गया है? जल्दी करो। आप लोग तो इसको बता ही दोगे क्योंकि इस चैप्टर को आप लोग पढ़ रहे हो, वहीं से होगा क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एन एपिटाफ। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, एन एपिटाफ, ठीक ना। मैं अब आगे चलता हूं।
एन एपिटाफ हैज़ रिटेन बाई, एन एपिटाफ हैज़ रिटेन बाई 2018 में पूछा है क्वेश्चन। देखो आप इसका जल्दी जल्दी आंसर करो, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चों। जॉन कीट्स, टी.एस. इलियट, वॉल्टर डेलामेयर, डब्ल्यू जॉर्डन। क्या होगा इसका सही उत्तर? करो जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी करो बच्चों। इसका सही उत्तर होगा एन एपिटाफ कौन लिखा है? वॉल्टर डेलामेयर। बहुत सही बच्चों, आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो। चलिए मैं अब आगे चलता हूँ। हाँ ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बाबू। क्वीन एलिजाबेथ टू ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन डॉट 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 2015। देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा है। क्वीन एलिजाबेथ टू ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन, मतलब कब? इसका सही आंसर करो। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी करो बच्चों। 1943, 1933, 1952, 1953। 2015 में पूछा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी 1953। चलिए मैं आगे चलता हूँ। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज, हेयर लाइज, चलिए इसका आंसर भी आ गया है, कोई बात नहीं। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी हैज़ टेकन फ्रॉम 2017 में पूछा है। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन कहाँ से लिया गया? एन एपिटाफ से। आप लाइन देखिए, हर जरूर एक नंबर का पूछता है कि पोएम में कहाँ से लिया गया है लाइन, तो आपको ये सब याद रखना बाबू, है ना। मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी अगर आ जाए तो ये सब समझ जाना कि एन एपिटाफ से आया, ठीक ना। अब मैं अब आगे चलता हूँ। हाँ, वॉल्टर डेलामेयर इज फेमस एज, वॉल्टर डेलामेयर फेमस किस लिए थे, किस रूप में फेमस थे? 2013 में क्वेश्चन पूछा। देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन खोज कर लाता हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग समझो मेरी मेहनत को और जल्दी देखिए एकदम। सबको इस बार शेयर करिए हमारा वीडियो, जितना भी हमारा वीडियो आपके पास है सबको शेयर कीजिए और सबको आप देखिए। 20-22 मिनट का वीडियो होता है, आप लास्ट तक सबको देखिए। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपसे, ठीक है। आपका भी रिवीजन हो रहा है और जो नहीं पढ़े हो उसका प्रैक्टिस भी हो जा रहा है ना, और सीख भी रहे हो कुछ ना कुछ, और पीडीएफ भी मिलेगा। और चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चिल्ड्रेंस पोएट, ठीक ना। चिल्ड्रेन पोएट के लिए फेमस थे। चिल्ड्रेन पोएट के लिए क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखना। वॉल्टर डेलामेयर किस लिए फेमस थे? तो चिल्ड्रेंस पोएट के लिए। चिल्ड्रेन पे बहुत ज़्यादा ही लिखे थे, बच्चों पे, ठीक ना। अब मैं आगे चलता। हाउ एवर रेयर ब्यूटी, हाउ एवर रेयर ब्यूटी डॉट 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 2018 में पूछा। इसका सही उत्तर जल्दी बताओ। इसका सही उत्तर होगा म्यूल्स क्रम्बल वेनिसेस राइट्स। इसका सही उत्तर होगा, जल्दी करो बच्चों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्रम्बल। क्रम्बल मीन्स होता है डाई। क्रम्बल मीन्स क्या होता है? डाई, मतलब मृत्यु, मतलब क्या होता है, एक सुंदरता का भी एक समय पतन होता है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ इसमें देखिए बाबू आपको करना है, ये देखिए 2011 में पूछा है क्वेश्चन को। हु हैज़ मेड एन एपिटाफ फॉर द ब्यूटीफुल लेडी 2011 में पूछा है। इसको जल्दी करो। जॉन एपिटाफ, वॉल्टर डेलामेयर, डी.एच. लॉरेंस, नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी करो बच्चों। हु हैज़ मेड एन एपिटाफ फॉर द ब्यूटीफुल लेडी, इसको जल्दी इसका आंसर कर दो। 2011 में पूछा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वॉल्टर डेलामेयर। चलिए मैं अब आगे चलता हूँ। हु हैज़ रिटेन अ नंबर ऑफ पोएम्स फॉर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के लिए बहुत नंबर से बहुत ज़्यादा मात्रा में पोएम कौन लिखे हैं? 2012 में क्वेश्चन पूछा। जल्दी इसका आंसर करो। मैं कहाँ हूँ ना, आप लोग कुछ देर रुकिए। ऑब्जेक्टिव अभी करवा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव करवाऊँगा, सब्जेक्टिव के बाद एक्सप्लेनेशन, समरी सारा करवा दूंगा। आप लास्ट तक देखिए ना बाबू, इससे बाहर कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको। आप लास्ट तक बस देख लो एक बार, समझ गए ना। हु हैज़ रिटेन अ नंबर ऑफ पोएम्स फॉर चिल्ड्रेन, किसने लिखा है? जिसका सही उत्तर होगा वॉल्टर डेलामेयर। चिल्ड्रेन के लिए ये क्या थे? फेमस भी थे, अभी मैं बताया था कुछ देर पहले। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। डॉट 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 इज अ ह्यूमरस एंड आयरोनिकल पोएम, मतलब कौन सा पोएम ह्यूमरस और आयरोनिकल पोएम है, कौन है? तो इसका सही उत्तर 2009 में पूछा। इसका सही उत्तर होगा एन एपिटाफ, ऑप्शन सी, एन एपिटाफ, ठीक ना। अब मैं आगे चलता हूँ। हाँ अब देखिए आ गए हम लोग ऑब्जेक्टिव पे, शॉर्ट क्वेश्चन पे, जो आपका 2 नंबर में पूछा जाता है ना। अब देखिए उसको मैं बताऊंगा अभी तुरंत आपके सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम एन एपिटाफ व्हाट विल हैपन इन द पोएट डाइज। कह रहा इस एन एपिटाफ में व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज, क्या होगा जब पोएट
मरेंगे, ठीक है, पोएट की मृत्यु हो जाएगी। इस पोएम में किस तरह से लिखा गया इसका आंसर 2009 में पूछा है। तो इसका आंसर अब देखिए, व्हेन द पोएट विल डाई नोबडी विल रिमेंबर द ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। पोएट का कहने का मतलब है कि अगर पोएट मर जाएगा तो कोई भी उसे याद न करेगा एक ब्यूटीफुल लेडी को टू द बेस्ट कंट्री में, है ना। अब चलिए, अब मैं आगे चलता हूँ। ऑप्शन क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज द पोएट्स इम्प्रेशन ऑफ द लेडी इन एन एपिटाफ। पोएट्स का इम्प्रेशन, लेडी का इम्प्रेशन पोएट्स के बारे में क्या है, जैसे कहने का मतलब एन एपिटाफ, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2018 में पूछा। इसका आंसर अब देखना बाबू, द पोएट ऑफ एन एपिटाफ वाल्टर डे ला मेयर पोर्ट्रेज द लेडी इन द प्रेजेंट पोएम। एक लेडी को क्या किए हैं, प्रदर्शित किए हैं, लेडी के बारे में बताए हैं। एज एन आइडल ऑफ ब्यूटी, जो कि सुंदरता का आदर्श है, सुंदरता का प्रतीक है लेडी, जो इस पोएम में आया है। जो लेडी, सुंदर लेडी की, ब्यूटीफुल लेडी के बारे में जो चर्चा हो रही है इस पोएम में, एन एपिटाफ में, तो उसके बारे में बताए हैं ये। एज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी डेट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, कभी उस वेस्ट कंट्री में एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन 3 ये देखिए 2015 में पूछा है। देखिए सारा जितना आपका प्रीवियस ईयर में पूछा है मैं सब करवा रहा हूँ, आप बस लास्ट तक सुन लो, पढ़ लो। अभी नहीं पढ़ोगे कभी नहीं पढ़ोगे, एकदम जान लो। अब 5-6 दिन बच रहा है, अच्छे से एक बार देख लो सारा वीडियो। क्या करोगे, अब वीडियो देख लो, क्वेश्चन बैंक देख लो। लास्ट टाइम में आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, सिर्फ क्वेश्चन देखे, मतलब क्वेश्चन बैंक बस डील करते जाओ बाबू, और वीडियो देखते जाओ, समझ गए ना। बस यही आपके लिए अभी अस्त्र शस्त्र सब कुछ है, हथियार। और कुछ अभी आप पढ़ो मत, अब ज़्यादा डीप में पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, नहीं तो परेशान हो जाओगे, कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। कहा जाता है नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। एग्जाम आ गया है, अब ज़्यादा स्टडी नहीं करना है, जितना करना है अच्छे से करना है, ठोस पढ़ना है। अब क्वेश्चन बैंक लास्ट हथियार है, उसका यूज करो, धुआंधार एकदम बना लो सब कुछ। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, पोएट ब्यूटी के बारे में क्या सोचते हैं, उसके 2015 में क्वेश्चन पूछा। देखिए इसका आंसर होगा, द पोएट फील्स दैट नो मैटर हाउ रेयर द ब्यूटी इज, ठीक है। पोएट कहते हैं कि ये मैटर नहीं करता है कि ब्यूटी जो है कैसा है, मतलब दुर्लभ है, कैसे दुर्लभ है ब्यूटी। इट विल डिसअपियर एंड पास अवे व्हेन यू डाई, ये सब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जो भी सुंदरता है, ठीक है, क्योंकि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है, वही कहा गया है ब्यूटी के बारे में। पोएट का यही राय है। हम आगे चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज एंड व्हेन आई क्रम्बल। पोएट का क्या मतलब है जब वो कहते हैं ही सेज एंड व्हेन आई क्रम्बल। क्रम्बल मतलब तो वही मृत्यु को पाना, मृत्यु का धारण करना, मरना, समझ गया ना, डाई होना, मृत्यु पाना। तो ये करता है कि पोएट का क्या अर्थ है, मतलब जो कवि का यहाँ पे क्या अर्थ है, वो क्या कहते हैं अपनी जब वह मर जाएंगे, इस तरह से क्वेश्चन है। द पोएट मींट टू से डैट व्हेन ही विल डाई, पोएट कहने का मतलब यह है कि जब पोएट मरेंगे, क्रम्बल का अर्थ यहाँ पे यही आप समझ जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरी है बाबू। देखिए इस क्वेश्चन का देखिए जो समरी है बाबू, देखिए समरी एन एपिटाफ का समरी 2018 में, 17 में, 15 में और 11 में 4 साल ये पूछा है, और हो सकता है इस बार भी आए। ओड टू ऑटोमन तो आप लोग याद कर ही लेना, जो उसका डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दिया हूँ, अपना प्रीवियस वीडियो का सारा लिंक कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा, आप देख लो अच्छे से सारा चैप्टर को, और वहाँ से आप ओड टू ऑटोमन देख लेना, ओड टू ऑटोमन पक्का आएगा इस बार। और देखिए इसका भी समरी आप देख लीजिए अच्छे से। वाल्टर डे ला मेयर इज द पोएट ऑफ द पोएम एंड एपिटाफ। एपिटाफ के पोएट कौन है, वाल्टर डे ला मेयर। इट इज डोम ऑफ अ डेड बॉडी, इट इज अ डोम ऑफ डेड बॉडी वेयर डेथ बॉडी कीप, जिसमें डेथ बॉडी रखाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोम कहते हैं, DOME डोम। ही वॉन्ट्स टू टेल अबाउट अ ब्यूटीफुल लेडी, वह एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में कहना चाहते हैं। कौन, वाल्टर डे ला मेयर, विच इन द एपिटाफ, जो इस एपिटाफ में है। एपिटाफ आप समझते हो क्या होता है,
एक इंस्क्रिप्शन है एक तरह से, जो मृत्यु हो जाता है कहीं का स्मारक जो होता है ना, उसी के बारे में, मृत्यु के बाद जितनी यादें हैं उसकी विशेषता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक लेडी के, ब्यूटीफुल लेडी के मृत्यु हो चुकी है उसी के बारे में कवि यहाँ पे मुख्य रूप से कहा है। और उसी का, चलिए, सी वॉज द, अच्छा देखिएगा फर्स्ट ऊपर वाला फर्स्ट लाइन है, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी डेट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री बट वेन सी वॉज डेड हर ब्यूटी वेनिसेज ब्यूटी पासेज। कह रहा है कि एक बेस्ट कंट्री में एक ब्यूटीफुल लेडी रहती थी और उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी सुंदरता भी क्या हुआ, समाप्त हो गया। ठीक ना, अब आगे चलते हैं। बिकॉज वेन अ बॉडी डेड, बिकॉज वेन अ बॉडी डेड एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट हरसेल्फ। जब एक बॉडी डेड हो जाती है तो उसके बारे में, उस लेडीज के बारे में सब कुछ समाप्त हो जाता है। समझ गए ना, जब वह स्वयं समाप्त होती है तो उसके बारे में जितनी भी चीज़ें सब समाप्त हो जाती है। द पोएट लव्ड हर सो मच, पोएट उससे प्यार करता था बहुत ज़्यादा, सो मच डेट वेन सी वॉज डेड ही वॉज वीपिंग बिटरली। पोएट बहुत ज़्यादा रोता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब। वेन द पोएट लिसेंड, अब देखिए है वेन द पोएट लिसेंड अबाउट हर बिलव्ड ही क्रम्बल्ड विल रिमेंबर। जब पोएट जाना कि हमारी जो बिलव है, पत्नी नहीं यहाँ कहेंगे, मतलब वही उस ब्यूटीफुल लेडी के बारे में जब जाना कि उसकी मृत्यु हो गई है, उसकी प्रेमिका शायद थी पोएट की, तो बहुत ज़्यादा वो रोया, बहुत ज़्यादा फूट फूट करके रोया। He used to sit by her epitaph where she lay down in her bed. He used to sit by her epitaph where she lay down in her bed. कहने का मतलब उसको बहुत ज़्यादा क्या हुआ, परेशानी हो रही थी। एपिटाफ, जब वो एपिटाफ में थी, अपने कब्र में थी, कहने का मतलब जो स्मारक में चली गई थी, मतलब मृत्यु के बाद हम लोग जहाँ स्थान पाया जाता है, तो विदेशों में शायद लोग ज़्यादा करके बक्सों उक्सों में डाल देते हैं, स्मारक बना देते हैं, है ना, तो इसी के बारे में कहा गया है। सो द पोएट वांट्स टू से डैट इफ़ अ पर्सन लव्ड समवन सो मच नेवर लिव एलोन। अब पोएट कहता है कि जिससे हम लोग प्यार करना चाहते हैं, से डैट इफ़ अ पर्सन लव्ड, अगर कोई पर्सन प्रेम करता है, समवन सो मच नेवर लिव एलोन, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, या समवन सो मच नेवर लिव एलोन बिकॉज ही इज जस्ट फेसिंग द प्रॉब्लम, जैसे कि क्योंकि वह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब देखिए, अब आगे है बाबू, अब देख एक्सप्लेनेशन का, ये जो क्वेश्चन आपके पास है ना अभी, एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी डेट एवर वॉज इन द बेस्ट कंट्री। आपको बताया था ना कि मैं एक्सप्लेनेशन भी कराऊंगा जो प्रीवियस में पूछा गया था, देखिए 2020 में पूछा है। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी डेट एवर वॉज इन द बेस्ट कंट्री। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो, आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है, फटाफट कमेंट करो बाबू, मोटिवेशन बनाए रखो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो कैसा लग रहा है मेरा क्लास। बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ, एकदम 1% मुझे टाइम नहीं मिलता, पूरा टाइम किसी तरह से निकालता हूँ तब जाकर आपको पढ़ा रहा हूँ। मुझे बहुत सारा अभी ऑफिशियल काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया हूँ, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ तुम लोगों की रेगुलर पढ़ाई। फिर भी देखिए वीडियो पर डे जा ही रहा है हमारा, समझ गए। PDF नहीं दे पा रहा हूँ रेगुलर रूप से, पर PDF भी मिलेगा, आप चिंता मत, विश्वास धरिए अपने सर पे। सारा PDF मैं डाल दूंगा, इस बार ग्रुप में भी डालूंगा और आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर देना, समझ गए ना। इस बार PDF भी मिलेगा, आप बस सपोर्ट मेरा करो यार, सारा सभी लड़कों को मेरा वीडियो भेजो, कम से कम इतना आप करो अपने सर के लिए, समझ गए। बहुत मेहनत से बना रहा हूँ वीडियो बाबू, आप लोग शायद ना समझते होगे इस बात को। बहुत मेहनत से टाइपिंग करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, टाइम ही हमारे पास नहीं अभी यूट्यूब पे काम करने का, फिर भी कर रहा हूँ कि चलो आप लोग हम पे विश्वास करके बैठे हो, इसलिए काम कर रहा हूँ। किसी के साथ मैं विश्वासघात नहीं करना चाहता हूँ। चलिए, इसका आंसर होगा बाबू, इससे एक्सप्लेनेशन करना। दिस लाइन है एक्सप्लेनेशन में आपको सबसे पहले लिखना हो कि ये लाइन कहाँ से लिया गया और इसके राइटर कौन है, ये लिख दोगे 1 नंबर फिक्स है। दिस लाइन हैज टेकन फ्रॉम वाल्टर डे ला मेयर्स पोएम एन एपिटाफ। ये लाइन वाल्टर डे ला मेयर के पोएट से लिया गया है। और अब देखिए, द पोएम प्रेजेंट्स इटसेल्फ। अब देखिए, दिस लाइन हैज टेकन फ्रॉम वाल्टर डे ला मेयर्स पोएम एन एपिटाफ। द पोएम प्रेजेंट्स इटसेल्फ एज एन एपिटाफ इन मेमोरी ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन नाउ लेइंग इन हर ग्रेव। ग्रेव मतलब होता है कब्र, कब्र समझ गए ना, नहीं कहते कब्रिस्तान,
कहने का मतलब है जहाँ पे मुर्दा मतलब डेड बॉडी रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कब्र कहते हैं, ग्रेव कहते हैं। द पोएम प्रेजेंट्स इट सेल्फ एज एन एपिटाफ इन मेमोरी ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन नाउ लेइंग इन हर ग्रेव। यहाँ पे इस लाइन के माध्यम से कवि बताना चाहता है, कवि ये प्रदर्शित किया है कि एक एपिटाफ है, मतलब एक मतलब कि स्मारक है, समझ गए, किसी की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ा हुआ है। कहने का मतलब डेड बॉडी तो अंदर होता है, उसके ऊपर जो स्मारक बनता है, तो उसको याद करते हुए कभी एक ब्यूटीफुल वुमेन के बारे में कहते हैं जो कि कब्र में सोई हुई है, मतलब उसकी डेड बॉडी के बारे में कहता है। द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द बेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू द पोएट इज नाउ नो मोर एंड हर बॉडी इन हर ग्रेव। कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट के कह रहे हैं कि एक बेस्ट कंट्री की एक ब्यूटीफुल लेडी थी जो अब नहीं है, और उसकी डेड बॉडी कहाँ है, ग्रेव में है, कब्र में है। डेथ ओवरकम्स ब्यूटी टू, डेथ क्या हो जाता है, डेथ हो जैसे मृत्यु आती है तो वैसे ही पूरी सुंदरता भी चली जाती है। सो ब्यूटी इज नॉट एन इमोर्टल थिंग, सो ब्यूटी इज नॉट एन इमोर्टल थिंग द पोएट डिपिक्ट्स इन द फॉलोइंग लाइन। इस लाइन में मुख्य रूप से ये कहें कि इमोर्टल थिंग है, ब्यूटी इज नॉट एन इमोर्टल थिंग, ब्यूटी इमोर्टल थिंग नहीं है। द पोएट डिपिक्ट्स इन द, डिपिक्ट्स मतलब होता है दर्शाना, इन द फॉलोइंग लाइन। कहने का मतलब है कि जो एक सुंदरता होता है ना बाबू, ये तो चला जाता है व्यक्ति का सुंदरता, पर उसका जो आकर्षण होता है उससे, उसके पीछे जो कर्म है या कर्म को आप सुंदरता समझ सकते हैं। जो व्यक्ति किसी से प्रेम कर रहा होता है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी सुंदरता, उसका जो काम किया हुआ रहता है व्यक्ति, उसका व्यवहार, उसका सुंदरता, उसका सौंदर्य, सब कुछ जो उसकी प्रेमी के दिलों में बसा ही रहता है, वो कभी नहीं मरता है। वो कहने का वो हमेशा इमॉर्टल होता है। चलिए अब नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में बताया हूँ कि सारा बता दूंगा। एक्सप्लेनेशन देखिए 2-3 पूछा है प्रीवियस ईयर में, 2018 में देखो ये पूछा, इस बार भी आने की संभावना एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन आप समझ जाओगे तो कविता समझने की कोई ज़रूरत नहीं। कविता तो एक्सप्लेनेशन का मतलब ही होता है कि आप कविता समझ रहे हो, पोएम समझ रहे हो। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी। देखो 2018 में पूछा, मैं अब बता रहा हूँ इसको। अब इसका आंसर होगा बाबू हेयर, हाँ इसका आंसर देखिए, अब मैं पढ़ रहा हूँ। हेयर लाइज, हेयर द लाइन हैज टेकन फ्रॉम वाल्टर डे ला मेयर्स पोएम एन एपिटाफ। पोएट एक्सप्रेसेस हिज कंसर्न एंड ग्रीफ ओवर द लेडी लेइंग इन एन एपिटाफ इन द मेमोरी ऑफ हर बिलव्ड। अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में, अपनी प्रेमिका की मृत्यु जब हो जाता है, और प्रेमिका कहाँ से है, बेस्ट कंट्री से है, तो उसी के बारे में, उसकी यादों को, अपनी प्रेमिका की यादों को वो इसमें वर्णित करते हैं। सी लुक्स टू द पोएट लाइक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी एवर बॉर्न इन बेस्ट कंट्री। कहना कि बहुत, सी लुक्स टू द पोएट लाइक, उसकी सुंदरता को पोएट बहुत पसंद करते थे, और उसको, उसकी सुंदरता सब कुछ देखते हुए, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी को देखते हुए कहते हैं कि बेस्ट कंट्री में कभी ये जन्म ली थी। देखिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन बाबू, इसको आप आराम से देख लेना। अब देखिए, बट ब्यूटी वेनिसेज ब्यूटी पासेज द लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री। 2014 में पूछा ये क्वेश्चन, आपको मैं समझा देता हूँ अच्छे से। दिस लाइन हैज टेकन फ्रॉम वाल्टर डे ला मेयर्स पोएम एन एपिटाफ। पोएट रिग्रेट्स दैट द लेडी ऑफ बेस्ट कंट्री हुम ही लव्ड हर्ट एंड सोल। जो बेस्ट कंट्री की जो लेडीज थे, उसको ये बहुत पूरा अंदर से प्रेम करता था, अब आत्मा से, हृदय से प्रेम करते थे कभी उसको, उस लेडी को। बिट्रेड हिम, ही रिमाइंड्स हर दैट ब्यूटी डज नॉट लास्ट लव। कहते, वो रिमाइंड करते हैं कि ब्यूटी कभी भी, सुंदरता कभी भी लंबे समय तक नहीं रहती है। इट वेनिसेज, जो व्यक्ति के जो मुंह का आकर्षण है, मुंह की जो सुंदरता है, वो तो शरीर समाप्त होता है तो सुंदरता भी, जो मुख का जो सौंदर्य है, फेस का जो ब्यूटी होती है, वो तो समाप्त हो जाती है। उसके बारे में कह रहे हैं कि जो फेस की ब्यूटी है वो लंबे समय तक नहीं रहती है। शरीर जैसे ही मरा, समझिए आपकी सुंदरता भी चली गई। इट वेनिसेज वेरी सून, वो बहुत जल्दी क्या होता है, पास कर जाता है, वो बहुत जल्दी। वेनिसेज मतलब होता है तुरंत पास कर जाना। पास कर जाना का मतलब सब कुछ समाप्त हो जाना। सुंदरता भी तुरंत क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आफ्टर हिज डेथ नो बडी वुड लव हर। कहते हैं जब उसका मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद, जब उसके मृत्यु के बाद नो बडी वुड लव हर, उसे कोई भी प्रेम
नहीं करेगा। हर एज ही लव्ड हर, जैसे वह उसे प्रेम करता था। सी टू, वह भी, विल नॉट रिमेन एज ब्यूटीफुल, विल नॉट रिमेन एज ब्यूटीफुल एज सी वॉज, और उसकी सुंदरता भी अब क्या है, बची हुई नहीं रहेगी। एज सी वॉज, जैसे उसकी सुंदरता थी। कभी ये कहता कि अब उसकी मृत्यु हो गई उस लेडी की जिससे मेरी पत्नी, मेरी प्रेमिका की, तब उसे कोई भी प्रेम नहीं करेगा जैसे मैं प्रेम करता था। और मैं तो उसे आज भी प्रेम करूंगा, क्योंकि उसकी जो बातें हैं, उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो सुंदरता है, उसका जो व्यवहार है, आज भी हमारे दिलों में वो बसेगा। पर और किसी के लिए वो कुछ नहीं है, हमारे लिए आज भी बहुत कुछ है वो, ये कहने का बोलते हैं। ठीक है बाबू, अब देखिए आपका समाप्त हो गया। इस वीडियो के लिए आप PDF आप मांग लो, आज संभावना होगी कि आज मैं दे दूं, पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, आप ऐसे मैसेज कर दो मुझे, ठीक ना, PDF के लिए आप लोग मैसेज करते हो तो मुझे ध्यान रहता है कि आप लोग को देना है PDF, और मैं आज पूरा किसी तरह से समय निकाल करके आज ही सोचूंगा, रात तक दे दूं। ठीक है, नहीं तो कल तो पक्का मिलेगा। और वीडियो को सबको शेयर करो बाबू, प्लीज़ बाबू, इतना तो करो आप लोग। ओके।